जाके मिले। हेलो समीर बोरकर, जहाँ कहीं पे प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए जल्दी से जल्दी। समीर बोरकर, उधर स्क्वायर लेग की अंपायरिंग करनी है तो प्लीज जल्दी से जल्दी थोड़ा आ जाए। लेग अंपायर हेलो हेलो चलो टॉस जीता अफजल महार ने, फील्डिंग करने का फैसला किया। उसी के चलते मीरान और जुनैद इनिंग का आगाज करने के लिए याहिया 11 की तरफ से सलामी के बल्लेबाज अनुज चांदवेकर पहली ओवर लेके राइट अम ओवर द विकेट मीरान के लिए। इस टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है अफजल महार और याहिया 11 के बीच में। पहली ओवर मीरान कादरी, और पहली गेंद पे चलता क्या यहां पर मीरान कादरी को। मीरान कादरी बैक टू द पवेलियन। हेलो, पहली गेंद पे यहां पर चलता क्या अनुज ने मीरान को टप्पा खाने के बाद बिल्कुल बाहर की तरफ निकलती हुई आखिरी क्षणों में बल्ला आगे आया और एज लेके सीधा वहां पर योगेश पेनकर के हाथों में स्लिप। वहां पर एक
बिल्कुल माइंड के साथ फील्डिंग लगाई गई थी वहां पर, और कैप्टन को ये सब चीजें पता होती है किस तरीके की गेंदबाज करता है। अनुज योगेश अच्छे से जानते हैं, मीरान की बल्लेबाजी जानते हैं अच्छे से, उसी तरीके की कुछ वहां पर फील्डिंग लगाई। फहद गए, अब फहद पटेल। फुल टॉस लाइन की गेंद थी, सामने खेला है यहाँ पर, और इसी के साथ में बैक टू बैक विकेट। या 11 थोड़ी सी मुश्किल में आती हुई यहां से। हेलो, पहले 2 गेंदों में 2 विकेट, मतलब हैट्रिक बॉल रह गए अनुज के लिए। अब इब्राहिम आए, इब्राहिम सोडे, मैन फ्रॉम जसवली, बल्लेबाजी के लिए। अनुज अगली गेंद, हैट्रिक बॉल, और क्या कैच होगा? नहीं, नो मैंस लैंड में गिरने के बाद 3 गेंदे की अभी तक एक भी रन नहीं दिया, और 2 विकेट यहाँ पर लिया अनुज ने। अच्छी गेंदबाजी अभी तक, पहले 3 गेंदों में पकड़ बना लिए अफजल एवन महार ने। इस बार गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए, ताबिश है वहां पर। अब जुनैद ऑन स्ट्राइक, पहली मर्तबा सामने अनुज, राइट एम ओवर द विकेट, और जुनैद ने उठा के खिलाया। देखना है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए, पूरे 6 रन देकर जाएगी। दीजिए, कुछ इसी तरीके के शॉट की जरूरत है यहाँ से। अब याहिया 11 को अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाना है। जानते अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है अफजल 11 महाड़ के पास। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड बॉल। अब आखिरी गेंद 1-2, स्कोर है 8 रन। इस बार फिर से एक बार हिट करने की कोशिश थी वहां पर जुनैद के, लेकिन इस मरतबा कोई चांस नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट गंवाने के बाद याहिया 11 का स्कोर है 8 रन। 2 विकेट बिल्कुल पहली ओवर में खोए, तो यहां से इब्राहिम और राजू के ऊपर जिम्मेदारी के अपने टीम को आगे लेके जाने की, क्योंकि सिर्फ 8 रन बन चुके हैं। अफजल महाड़ी के बाद जिस तरीके की बल्लेबाजी, कम से कम मुझे लगता है 70-80 रन, 70 रन तो बनाना पड़ेगा यहां से याहिया 11 को। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ओवर लेकर ओमकार दातार, मैन फ्रॉम श्रीवर्धन। होम ग्राउंड है उनका, अच्छी गेंदबाजी रही है, कल भी देखने मिला था ओमकार, अच्छी गेंदबाजी की अभी तो ओमकार ने। इस ग्राउंड को अच्छे से जानते, सोमजय श्रीवर्धन के लिए खेलते आया अभी तक, लेकिन इस बार अपना काम अंजाम दे रहे अफजल 11 महाड़ के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद करेंगे इब्राहिम के लिए, स्कॉटलैंड की जानिब से राइट आर्म ओवर द विकेट। दूसरी ओवर की पहली गेंद, सामने इब्राहिम। बार अच्छी गेंद थी, आड़े बल्ले के साथ
क्रॉस अटैक खेलना चाहते थे शॉट को, लेकिन नाकाम वहां पर। बाईस के रूप में 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन पे। जुनेद ने एक सिक्सर जरूर लगाया। जुनेद और इस बार फुल टॉस लाइन की गेंद, ये गेंद नहीं कर सकते इस खिलाड़ी के सामने। एक बिग हिटर है, पिच हिटर है बल्लेबाज जुनेद। थैंक यू डीजे। जुनेद बड़े उर्फ राजू, मैन फ्रॉम जसवली। इसमें क्षमता है, इस खिलाड़ी के अंदर क्षमता है बड़े बड़े शॉट लगाने की, और उसी तरीके का कुछ गेम दिखाया। पहली ओवर में एक सिक्सर जरूर लगा। इस ओवर में जिस तरीके से फुल टॉस की गेंद बिल्कुल सही अंजाम तक पहुंचाया इस गेंद को जुनेद ने। अगली गेंद लेके ओमकार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जुनेद का बल्ला, माशाअल्लाह 6 रन मिलेंगे इस गेंद पर। फिर से एक बार गेंद हवा में, फिर से एक बार बैक टू बैक 3 लगातार सिक्सर। 11 नंबर में बल्लेबाजी करता हुआ खिलाड़ी जुनेद बड़े ऑन फायर। थैंक यू डीजे। बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा लगा नहीं कि 2 विकेट अभी तक जा चुके या 11 के, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी बिल्कुल फ्री माइंड होकर, ऐसा लगा नहीं कि बिल्कुल दबाव में। और यही एक स्वाभाविक गेम है इस खिलाड़ी का। और इस बार गलती कर बैठे, वहां पर 3 सिक्सर आए थे, अपने आप को समय देना था। यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं थे शॉट के, बिल्कुल ऊपर जा लगी बैठ के। और वहां पर योगेश पेनकर कहाँ गलती करते हैं, ये कोई भी गलती नहीं की और जुनेद को पलटना पड़ेगा यहाँ पर। थैंक यू डीजे। छह गेंदों में 24 रन बनाए जुनेद ने, जिसमें 4 शानदार सिक्सर जो देखने मिले जुनेद के बल्ले से। अब और इस बार गेंद जाएगी, बिल्कुल जाएगी। इस बार इसको लेके ऊपर से आते ही उड़ा यहां पर वलीद ने गेंद को और सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। बिल्कुल नाम बताते हुए अपना यहाँ पर नाम नोट कर ले इस खिलाड़ी का, वलीद। जिस तरीके से पहली गेंद पर सिक्सर लगाया वलीद ने, इस छक्के के साथ खत्म किया है ओवर को। काफी महंगे साबित होते हुए यहाँ पर ओमकार 25 रन 25 रन खर्च किया अपने दूसरा ओवर लेके आए थे और 25 रन स्कोर जहां पहुंचा है इस छक्के के साथ 33। 3 विकेट के नुकसान पर याहिया 11। अगर जुनेद अभी बल्लेबाजी कर रहे होते और तो फिर थोड़ा सा और मजा आता, लेकिन आखिरी क्षणों में बैट का ऊपरी हिस्सा और सीधा कैच थमा बैठे वहां पर स्लिप में।
वहां से कोई ना बोले, इस बात का ध्यान में रखिए, आपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर भेजा नहीं था और स्कोर हो चुका है 33। हमारे स्कोरर यहाँ पर बैठे हुए। अंपायर 1 रन। ओके थैंक यू, 1 ही रन मिलेगा। हेलो, मुश्ताबा पोलार्ड आए 32वीं ओवर लेके। पहली 2 गेंदों में 2 सिंगल, स्कोर 35 रन। राइट आर्म राउंड विकेट इब्राहिम के लिए। इस बार फटका फंसा है वहां पर, क्या कैच होगा और कैच ड्रॉप। अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में यहाँ पर। इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही मुश्तबा की जानिब, सिर्फ 3 रन दिए 4 गेंदों में। कुछ रन अब मिस करते हुए अपना फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। वलीद है सामने, आते ही सिक्सर लगाया था वलीद ने। 36 रन अभी तक बन चुके, तीसरा ओवर प्रगति पर है, तो अब यहाँ से कुछ बड़े शॉट्स की उम्मीद जरूर रहेगी। जुनैद ने अच्छी बल्लेबाजी की, शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, इस मरतबा उड़ाया लेकिन गेंद जाएगी वहां पर डिक्लेयर जोन में। अंपायर का इशारा आता हुआ 2 रन का। लाइनमैन वहां से बॉल दे रही जल्दी से जल्दी प्लीज। थर्टी 38 रन स्कोर है। आखिरी गेंद आना शेष, स्कोर है 38 रन। इस बार अच्छी गेंद थी, अंपायर बैट कट 22। लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन। और होटल स्वप्न किनारा के ऑनर भी यहाँ पर, गायकवाड़ सर भी यहाँ पर आए हुए, तो मैं उनका भी वेलकम करता हूँ कमेटी की जानिब से। आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है अफजल 11 महाड़ और याहिया 11 के दरमियान। वेदांगी 11 कालिंजे, सोमजय श्रीवर्धन और अयान 11, ये 3 टीम जो कि सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके। इस मैच के बाद चौथा सेमीफाइनल हमको मिल जाएगा। चौथी ओर लेके आए पिया। पिया का भी होम ग्राउंड, सामने इब्राहिम। राइट मोड़ द विकेट से गेंदबाजी करेंगे पिया, पहली मर्तबा इब्राहिम के लिए। मुश्तबा पोलार्ड ने अच्छी गेंदबाजी की अभी तक।
इस बार अच्छा शॉट वहां पर इब्राहिम का, मिड विकेट होम करते वहां पर फील्डर, मिड विकेट की दिशा में एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। जुनैद के आउट होने के बाद थोड़ा सा स्कोर बोर्ड स्लो चलता हुआ यहाँ पर वलीद ने आते एक सिक्सर जरूर लगा, लेकिन उसके बाद थोड़े से खामोश नजर आ रहे। इब्राहिम के बल्ले पे गेंद कनेक्ट नहीं हो रही सही से, और मिसफील्ड थोड़ी सी वहां पर। सही रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 42। 3 गेंदें हो चुकी, आखिर के 3 गेंदें आना बाकी। लो फुल टॉस लाइन की गेंद थी वहां पर, और इसी के साथ में कैच। पहले अटेम्प्ट में कैच ऐसा लग रहा था कि छूट रहा, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में कंप्लीट किया इस कैच को, और वलीद को पलटना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। हेलो, चलता क्या है यहाँ पर वलीद को पिया अगली गेंद लेके। और इसी के साथ में अली मियां आए और अली मियां गए बैक टू द पवेलियन। आखिरी गेंद आना शेष है, मेरे स्कोरर मुझे बता रहे निखिल भाटकर। 5 गेंदें किए जिसमें 2 विकेट और सिर्फ 3 रन दिए, तो पिछले 2 ओवर से थोड़ा सा अंकुश लगा है रनों पे, रनों की रफ्तार को कम कर दिया है। मुख्तार आए बल्लेबाजी के लिए, सामने खेलना चाहते थे शॉट को, लेकिन थोड़ा सा नीचे लगा बल्ले के, एक ही रन मिलेगा वहां पर। सिली पॉइंट पे गेंद गई, एक रन के साथ में चौथी ओवर की समाप्ति। अब चौथी ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है 43 रन। और पांगलोली, आप सभी के लिए खुशखबर है, पांगलोली ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, गांव चषक फेस्टिवल पांगलोली क्रिकेट क्लब। 23, 24, 25, 26 मई को, मतलब जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे, जिसका फर्स्ट प्राइज रहेगा 40,000 रुपए ट्रॉफी, सेकंड प्राइज रहेगा 20,000 रुपए ट्रॉफी, थर्ड प्राइज रहेगा 10,000 रुपए ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच फाइनल। और इस बीच कैच ड्रॉप क्या है यहां पर, मुख्तार का कैच ड्रॉप क्या है। थोड़ा बल्लेबाजी के लिए मुझे
थोड़ा समझ से परे कि मुख्तार बहुत ही लेट आए बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि सिर्फ 6 गेंदों का खेल शेष है। योगेश पेनकर आए लेग स्टंप से बाहर, गेंद इस मरतबा अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अतिरिक्त की मदद से 1 रन की बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 45। और इसके साथ में इब्राहिम रन आउट होकर बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे। तो पांगलोली की का जो फेस्टिवल टूर्नामेंट है, गांव शीर्षक फेस्टिवल टूर्नामेंट पांगलोली क्रिकेट क्लब 23, 24, 25 और 26 मई को, जिसका फर्स्ट प्राइज रहेगा 40,000 रुपए एंड ट्रॉफी, सेकंड प्राइज 20,000 रुपए एंड ट्रॉफी, थर्ड प्राइज 10,000 रुपए एंड ट्रॉफी। इस बार फिर से एक बार खराब गेंद, लेग स्टंप से बाहर थी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। मैन ऑफ द मैच, फाइनल ट्रॉफी, मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, जिसकी एंट्री फी रहेगी 3,500 रुपए। इस बार गेंद हवा में, क्या कैच होगा? जमीर है वहां पर फील्डर और कोई गलती नहीं करेंगे जमीर। मुक्ता कैच आउट होकर बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे। 3 गेंदे हो चुके, आखिरी 3 गेंदे आना शेष। बल्लेबाजी के लिए अब गए नायाब। मुख्तार के आउट होने के बाद थोड़ी सी खराब स्थिति में इस वक्त, जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी, जुनेद मुझे लगता है थोड़ी सा जल्दी कर बैठे उस शॉट को, और नायाब आते खेल रहा है शॉट को मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। के 7 विकेट के नुकसान पर 57 50 डीजे एक मिनट दे पहले। 57 रन हो चुके हैं अभी तक, तो यहां से अब जीतने अफजल 11 महाड़ को ये मैच है, तो फिर 58 रनों का लक्ष्य रखा है। 30 गेंदे आपके पास, 5 ओवर मिलेगा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। 58 रन। थैंक यू डीजे। और गायकवाड़ सर जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, स्वप्न किनारा होटल के ऑनर, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। मयूरेश जी मयकर, इनके हाथों से सम्मान किया जाएगा गायकवाड़ सर का। और समीर बोरकर वो भी यहाँ पर आए हुए, उनका भी सम्मान किया जाएगा मयूरेश जी मयकर इनके हाथों से।
इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक ऑर्गेनाइजर मयूरेश जी मयकर। और अगला जो सीजन होने वाला है 2023 में एसपीएल का श्रीवर्धन प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 में, तो गायकवाड़ सर की भी एक टीम हमें देखने मिलेगी अगले साल। समीर बोरकर, इनका भी सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर एक शॉल और सम्मान चिन्ह के साथ। हेलो, थैंक यू डीजे। वीरेंद्र जी वानी, इनका भी सम्मान ही किया जा रहा है यहाँ पर। सम्मान्य वीरेंद्र जी वानी, इनका भी सम्मान करेंगे हमारे मयूर जी मयकर इनके हाथों से। चलो मैच स्टार्ट करें। अंपायर फील्डिंग सजल अपनी याहिया 11। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था अफजल एलर महाड़ ने। 5 ओवर में 57 रनों पर रोक लगा दी है, तो 58 रनों का लक्ष्य यहां से जीत के लिए अफजल 11 महाड़ के लिए। जिस तरीके से बल्लेबाजी रही थी, स्टार्ट मिला नहीं, फिर भी जुनेद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, हाथ खोले थे अपना, लेकिन आखिरी क्षणों में एक गलत शॉट, खराब शॉट के साथ आउट हुए। वहां पर 3 सिक्सर आ चुके थे उस ओवर में। थोड़ा सा एक गेंद को डिफेंस के साथ अगर खेलते तो फिर स्कोरबोर्ड पे कुछ अलग स्कोर दिखता था यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म में है जुनेद, अभी एक अच्छी फॉर्म से गुजर रहे इस वक्त, लेकिन एक खराब शॉट और अपना विकेट गवा बैठे थे। तो अब उसी के चलते 57 रन बना पाई है याहिया 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर। तो 58 रनों का लक्ष्य पहली ओवर लेके आएंगे फहद पटेल। फहद पटेल, मैन फ्रॉम महूर, सामने योगेश पेनकर, मिस्टर क्रिकेट, चेज मास्टर। टेनिस क्रिकेट के अंदर बड़ा नाम योगेश पेनकर का। पहली गेंद, लेग बिफोर की अपील जरूर की थी वहां पर, लेकिन टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप मिस करते हुए गेंद। और जो एंगल है फहद का, थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती है गेंद। इस बार भी अच्छी गेंद थी वहां पर, नायाब थे फील्डर, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल। वाइड बॉल, इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी और इसको सही अंजाम तक पहुंचाया योगेश पेनकर ने। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
शॉर्ट बॉल नहीं कर सकते आप इस खिलाड़ी के सामने। ऐसे ही आपको जितने शॉर्ट बॉल डालोगे ऐसे सिक्सर लगाता रहेगा आपको ये खिलाड़ी। अगली गेंद फहद पटेल, राइट मोर द विकेट। इस बार बिल्कुल जड़ में गेंद डाली थी, थोड़ा सा चेज रहेगा लेकिन नहीं, गेंद ने जीते इस रेस को। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। क्या शॉट लगा है यहां पर योगेश का बल्ला, माशाअल्लाह क्या शॉट है इसका, लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बन सकती है यहाँ से याहिया 11 के लिए, वरना आसानी से मैच ये दोनों खिलाड़ी यहाँ से निकाल के चले जाएंगे आपके हाथों से। स्ट्राइक पे अब विशाल पहली मर्तबा, और फटका फंसा है, सेफ है वहां पर फील्डर और कोई गलती नहीं करेगी, बिल्कुल एक सॉफ्ट हैंड के साथ में वहां पर कैच आउट। विशाल कामले बैक टू द पवेलियन। पहली गेंद थी, थोड़ा सा जल्दी कर बैठे पर विशाल, क्योंकि 22 रन पहली ओवर में आ चुके थे, आसानी से शॉट को खेल सकते थे, सिंगल निकाल के दे सकते थे, क्योंकि योगेश पिनकर एक छोटे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी में देखे वहां पर विशाल कामले। हमने देखा था राहुल कामले को सोमजय श्रीवर्धन के अंदर अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी देखने मिली थी राहुल की, उनके भाई है विशाल, लेकिन थोड़ा सा निराशा झलक शॉट खेलकर बैक टू द पवेलियन। अब मीरान पहली गेंद पर सफलता हासिल की है, कुछ और विकेट्स ढूंढने होंगे यहां से मीरान को। राइट मोर द विकेट। इस बार सम्मान के साथ हल्के हाथों के साथ में खेला वहां पर मिड ऑन की दिशा में वलीद है फील्डर। रुपेश गए बल्लेबाजी के लिए। रुपेश चांदोरकर मैन फ्रॉम बोरली,
सामने है मीरान। अब स्ट्राइक पे योगेश पेनकर। जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी पहली ओवर में, 21 रन बनाए थे बल्ले से। इस बार अच्छी गेंद थी, आगे आकर खेलना चाहता उस गेंद को, लेकिन इनसाइड एज लगी और फाइनल की दिशा में वहां पर एक ही रन मिलेगा। डिक्लेयर जोन है वहां पर। एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अफजल एलन महाड़ का, एक विकेट गंवाने के बाद। 24 रन। पर मिड विकेट की दिशा में साकिब है वहां पर फील्डर, एक ही रन मिलेगा। मीरान अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक 3 गेंदे की, अभी तक 2 ही रन दिए। अगर 3 गेंदे यहाँ से अच्छी निकाल लेते तो फिर एक अच्छा ओवर यहाँ से निकलेगा याहिया 11 के लिए। कुछ फील्डिंग में परिवर्तन, जैसे एक स्लिप बुलाई वहां पर योगेश पेनकर के लिए। टू टू गो। नो बॉल।
हेलो, अंपायर। अंपायर गेम स्टार्ट करे। मैनेजमेंट का जो यहाँ पर फैसला है उसको मैं बता रहा हूँ कि अंपायर ने नो बॉल करार दिया इस गेंद को। रूल्स के हिसाब से बताता चलो आपको, तो ऑफ साइड में जो वहां पर 6 फील्डर थे जिसके चलते अंपायर ने नो बॉल करार दिया इस गेंद को। क्योंकि पूरा जो है 360 ग्राउंड नहीं है, ऑफ साइड में थोड़ी सी बाउंड्री जो कि वहां पर पॉइंट की दिशा तक की बाउंड्री है, तो कुछ ग्राउंड्स के हिसाब से जो रूल्स बनाए गए थे उसके चलते अंपायर ने इस गेंद को नो करार दिया था। चलिए गेम स्टार्ट करें अंपायर। हेलो, नो बॉल का डिसीजन है तो नो बॉल ही डिसीजन रहेगा, ये मैनेजमेंट ने फैसला लिया है। मैनेजमेंट का जो फैसला है नो बॉल ही रहेगा, अंपायर ने नो करार दिया तो नो गेंद ही है ये। और गेम स्टार्ट करना है आपको 1 मिनट में। जो मेरे तक बात पूछ रही है, मैनेजमेंट ने ये कहा है कि 1 मिनट के अंदर गेम स्टार्ट करें आप, क्योंकि जो रूल्स के हिसाब से, इस ग्राउंड के रूल के हिसाब से जो ये है, क्योंकि पूरा 360 ग्राउंड नहीं है, ऑफ साइड में थोड़ी सी बाउंड्री छोटी है, लेग साइड में भी छोटी, तो ऑफ साइड में 5 ही फील्डर रहेंगे। जो आपने 6 फील्डर लगाए थे उसी के चलते अंपायर ने इस गेंद को नो करार दिया था। तो अंपायर के फैसले को लेते हुए मैनेजमेंट ने भी डिसाइड किया नो बॉल था।
हेलो। तो चलिए कमेटी का फैसला, अंपायर का फैसला जो था वही रहेगा, नो बॉल। और अंपायर 4 रन थे ना? ओके, थैंक यू। तो टोटल 5 रन मिलेंगे इस गेंद पे, और 5 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, आखिरी 2 गेंदें आना शेष। तीस रन, 30। 2 गो। हाँ, इस बार गेंद हवा में, देखना है क्या जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल जाएगी 6 रनों के लिए। स्कोर को पहुंचा दिया है, स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 36 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद अफजल 11 महाड़। हाँ, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर, देखना है सिर्फ 2 ही रन मिले, के बाउंड्री हो सकती थी, लेकिन थोड़ी सी वहां पर आउटफील्ड खराब होने की वजह से 2 ही रन, 2 रन के साथ अब स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। हेलो। और दर्शकों में सम्मान्य श्री भावेश मांजरेकर जी आणि उदय मांजरेकर आणि विकास नरवणकर कुठे असतील स्टेजवरती यायचं आहे। तीसरे ओवर लेके साकिब, राइट आर्म राउंड विकेट रुपेश के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में खेला शॉट को, 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर 39 रन। सत्रह गेंदे 19 रन की जरूरत मैच जीतने के लिए अफजल 11 महाड़ को, 17 गेंदे 19 रन। और इस मर्तबा गेंद हवा में जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए योगेश पेनकर ऑन फायर। और दर्शकों में राजेश मांजरेकर है, जहां कहीं भी प्लीज यहां पर स्टेज पे आके बैठे। इस बार 4 रन मिलेंगे यहां पर।
क्या शॉट लगा यहाँ पर, बिल्कुल। फिर से एक बार उसी तरीके का शॉट और उसी दिशा में फिर से एक बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फिफ्टी 53 रन स्कोर बोर्ड पे, जिसमें से मेरे स्कोरर यहां पर बता रहे 50 पूरी होती है यहां पर योगेश पेनकर की। थैंक यू डीजे। और मैच विनिंग सिक्सर था 13 गेंदों में 54 रन बनाए यहां पर योगेश पेनकर ने। क्या बल्लेबाजी की है, वन मैन शो। एक विकेट जरूर गिरा स्कोर बोर्ड पर। टोटल स्कोर जितना था 58 का विन था, उसमें से 54 रन बनाए योगेश पेनकर ने 13 गेंदों में। क्या बल्लेबाजी की है, इसी वजह से यहां पर कहा जा सकता है टेनिस क्रिकेट के अंदर एक बड़ा नाम मिस्टर क्रिकेट योगेश पेनकर।